శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. वैराजन्ते सतनिरत्तां वृक्षां दिशावदानावनादि यामे स्थान् दातु भूः पद्माकारमण्डले
विचक्षणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीस्य शिक्षेणस्येदमासनं विचक्षेणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विचक्षेण स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेत कर्मणान् विघ्नशान्ते आरंभे कर्मणान् विषयविज्ञानान् प्रसमाप्य कुर्यात् उर्वारस्य शिक्षेणस्य पूजनं भगवद्ब्रह्मण्यादः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यत्वापान् शाम्यन्त्वा इदेह शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्त्वापान् शाम्यन्त्वा इदेह शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्त्वापान् शाम्यन्त्वा इदेह शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं अतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवतं समूढमस्वागुंसरे त्रीणिपराचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि विस्तेताः वृदानि पुष्पसे इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे पचक्षराततं तद्व्यप्रासो वन्यवोचार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जुत्तरमं पदं द्रविणोदा द्रविणसहस्रस्य द्रविणोदा सुरेस्य प्रगंसते द्रविणोदा वीरविदूषण्णो द्रविणोधारासते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कर्विदापविशं यदा वै सूर्योदयति यत् नक्षत्रन्नेति यावत् तत्सूर्यगच्छेति त्रिण्यं पश्येति तावदग्रिदत्कार्ये स्यात् पुण्याः यवकृते ओं भूः अतिवृष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्कर्माङ्गं तण्डलपरिवेशना सर्वोत्तमदृषदत्तं शान्ततं स्वपुण्यावाचकर्मणि पुण्याहं बृन्दाः बृन्द पुण्याकर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां बृन्दाः बृन्द पुण्याकर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां बृन्दाः बृन्द पुण्याकर्मणोऽस्तु स्वस्तिनेन्द्राद्यस्वासनः पूषा श्वेदाः स्वस्तनस्तार्क्ष्वारिष्ठेमि स्वस्तिना बृहस्पतिः ददातु ओं भूः अतिवृष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्कर्माङ्गं तण्डलपरिवेशना सर्वोत्तमदृषदत्तं शान्ततं स्वपुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं बृन्दाः बृन्दु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं बृन्दाः बृन्दु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं बृन्दाः बृन्दु कर्मणे स्वस्ति विद्यासाव्येनं सांसद्यां त्रिदेवं त्रिधयन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषा वृध्यन्तः शतञ्जीयं सदस्वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्कर्माङ्गं स्तन्यपरिवेशना सर्वोत्तमदृषदत्तं शान्ततं स्वपुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं बृन्दाः बृन्दु कर्मर्दतां कर्मणार्ध्यं बृन्दाः बृन्दु कर्मर्दतां करुणार्ध्यं बृन्दाः बृन्द कर्मर्दतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याः समृद्धिः आपोहिष्टां योभोष्ठानम् ऊर्जेददातना महेरणाय चक्षे योभसूदमार्दस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमापो चक्ष्याय जन्मतः आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णास्यः पावकायाः जातः कसभोजाः सुन्द्रः अग्निया गर्भन्नद्रेवरूपास्तानापस्य नाभवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता सुपनात्मा पणन्तमादेवजनाः पणन्तमनवोधिया पणन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण ब्राह्मा शुक्रेण देवयुज्यते अग्ने कर्ता कदम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रणदेशाः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पणन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं अतोऽद्यां गम्भरण्यं तेन ब्रह्मविदाभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रसूनिति सामाप्नातु सोमस्वस्त्यावरणः समीक्षाः यमो राजाः प्रम्नाभिपुनात्मा जातवेदामोर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदये दैवेः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानसेभ्यः वोर्धन् जगातुमेदं शन्नोस्तुतिपदेः शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्याहान्ति देवार्तुजामाद्यन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरामाद्यन्तां प्रदीच्याहान्ति शिखाः पशुमाद्यन्तां व्रीहे चान्तिशाभूषदेवनस्पदयमाद्यन्तां ऊर्ध्वायाहामित्यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्माद्यन्ताम् अथो द्राद्रे नागेभ्यो माद्यन्तां वास्तवः स्पदे प्रजानि यस्मान् स्वावेशाणमेवो भवानः यत्ते महे प्रजन्नो शश्वत्सने यद्प्रदेशं चतुष्पदे वास्तवः स्पदे शक्मया संसदा ते सक्षेमयि शरण्यागात्मत्याः आभक्ष्यमुदयोग्यरुन्नो यूयं वातस्वस्तविसदानः अमीवः वास्तवः स्पदे विश्वारूपाण्याभिषन् सखा सेवयदिनः
अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निदोष्यन्तो तमः कदम्बस्वदिभितशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रबन्ध सप्ताः सप्ताक्षः समितः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय हि चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्तसप्ता अतः समुद्राकरे यत्सर्वेत्सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वामोषधयरुषाः स्वस्तिनेशभूततिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदविः कवीनां सर्वप्राणां यशो मृगाणां सेनो गृध्रानागस्वैतर्वनानागस्वमपुत्रमतेद्रीपन्ने वरुणान्मा सक्सेनान्मा पुनः पाद्याजं सप्यामि वरुणान्मा सक्सेनान्मा यथा भाषा गुरोभारनिवेदयां ताम्बूलं सप्यामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि वरुणान्मा सक्सेनान्मा शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவே அர்ச்சாரூபியாய் இந்த திருமலையில் எழுந்தருளியுள்ளார். அந்த திருவேங்கடவரின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு உபயதாட்சியர்களுடன் நடைபெறும் நித்திய கல்யாணம் உற்சவம் இது. பக்தர்களே, கல்யாணத்தின் ஆரம்பத்தில் செய்ய வேண்டிய விஷ்வக்சேனரின் ஆராதனமும் பின்பு சுத்தி புண்ணியாக வசன கைங்கரியமும் இனிதே முடிந்தது. இதோ இப்போது அடுத்து அங்குரார்ப்பணம் என்கிற மங்கள கைங்கரியத்தை தொடங்கி இருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இன்றைய வர்ணனையை செய்வது திருமதி டி.கே. லட்சுமி கிருஷ்ண சுவாமி. பக்தர்களே, நம்முடைய பாரத தேசத்துக்கு உள்ள பெருமைகளில் மிகவும் பிரசித்தமானது மகரிஷிகளின் சம்பந்தம். அந்த ரிஷிகளை கோத்திர ரிஷி, பிரவர ரிஷி என்று இரண்டு விதமாக பிரிக்கலாம். அத்திரி முதலான சப்த ரிஷிகளும் கோத்திர பிரவர்த்தகர்கள். இவர்களின் பெயரால் 8 கோத்திரங்கள் உண்டாயின. மிகவும் பிரசித்தமான ஒரு ரிஷியின் சந்ததியில் உருவானவர்கள் அவருடைய கோத்திரதாரர்களாம். ஆங்கீரஸ் என்கிற ரிஷி பிரம்மாவின் மானச புத்திரர்களான சப்த ரிஷிகளில் ஒருவர். இவர்தான் ஷடமர்ஷன கோத்திர பிரவர்த்தகர், முதன்மையானவர். இந்த ஷடமர்ஷன கோத்திரத்தில் வந்தவர்தான் ஸ்ரீசைலப்பூர்ணர் என்கிற பெரிய திருமலை நம்பிகள். பக்தர்களே, எம்பெருமானான திருவேங்கடமுடையான் தானே நேராக வந்து இதுவரை 3 பேரோடு சம்பாஷித்திருக்கிறாராம். ஒருவர் தொண்டைமான் சக்கரவர்த்தி. அவர் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாருக்கு தம்பி, அதாவது திருவேங்கடத்தி எம்பெருமானுக்கு மைத்துனன் முறை. அடுத்தது பெரிய திருமலை நம்பிகள். அந்த பெரிய திருமலை நம்பிகள் எம்பெருமானுக்கு தீர்த்த கைங்கரியமும் மந்திர புஷ்ப கரியமும் செய்து கொண்டு வந்திருந்த முதல் ஆச்சாரிய புருஷர். மற்றொருவர் புஷ்ப கைங்கரியம் பண்ணிக்கொண்டிருந்த அனந்தாழ்வான். அன்பர்களே, இப்போது அர்ச்சக சுவாமி அங்குரார்ப்பணம் என்கிற அஷ்டதிக்கு பாலகளையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தோம். அதோ பாலிகைகள் எனப்படும் அந்த நவ தானியங்களிலும் மங்கள நீரை தெளித்து புஷ்பங்களால் அர்ச்சித்து துளசியை பூஜித்து இப்போது மந்திரங்களால் அந்த பாலிகைகள் செழித்து வளர்வதைப் போல தம்பதிகளின் வாழ்வும் செழித்து வளர வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொண்டு இதோ இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை இப்போது முடித்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அடுத்த கைங்கரியம் ரக்ஷாபந்தனம். அதற்கு முன்பாக எம்பெருமானுக்கும் தேவிமார்களுக்கும் சமர்ப்பிக்கின்ற அந்த ரக்ஷையை முதலில் நாகராஜனையே ஆவாகனம் பண்ணி இப்போது ரக்ஷை பூஜை நடைபெற இருக்கிறது. இந்திரனோடு பிரம்மன், ஈசன் இமைவர் எல்லாம் மந்திர மாமலர் கொண்டு மறைந்து ஓராய் வந்து நின்றார். சந்திரன் மாளிகை சேரும் சத்துரர்கள் வெள்ளரை நின்றாய், அந்தியம் போது இதுவாகும் அழகனே காப்பிடவாராய் என்று பெரியாழ்வார் தன்னை யசோதா தேவியாகவே பாவித்துக் கொண்டு ஆயர்பாடி கண்ணனுக்கு காப்பிட்டது நமக்கு நினைவுக்கு வருகிறதல்லவா? शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि प्रसदेवताभ्यो नमः. इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमाचं समर्पयामि, सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. हरिः ओम्. स्वस्ति नमः वेदामश्वनाभग स्वस्ति देवेन्द्रनः स्वस्ति पूषामसुरोदाद्रः स्वस्ति द्यावाः पृथ्वीशचेतनाः स्वस्तेः वायुब्राह्मणे सोम स्वस्ति भुवनस्यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ते आदित्यासो भवन्द्रः विश्वेः देवानोऽद्या स्वस्तेः वैश्वानरो सुरग्निस्वस्तेः देवाः वन्त्रिवः स्वस्तेः स्वस्तिनो रुद्रः पात्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति मध्यरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्तिनोः इति कृधि
स्वस्य बन्धामुनितरेम सूर्याचन्द्रमसाहामिव पुनःताघ्नता जानता सङ्गमे महि स्वस्तेनन्तारक्षमनिष्ठनीं महद्भोतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यतो नापवारुहेम अंहों च माङ्गिरा सञ्जयञ्च स्वस्त्याः त्रयं मनसा दाक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये सुस्वं वादे स्वयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. கல்யாணங்களில் மணமகன் இனி இவளுடைய துக்கங்களும் சுகங்களும் எனது பொறுப்பு, நானே இவளுக்கு பாதுகாவலன் என்கிற மந்திரத்தை சொல்லி இந்த கங்கணத்தை பெண்ணின் கையில் கட்டுவாராம். இங்கே எம்பெருமானின் சங்கல்பம் என்ன? நம்மை போன்ற பக்தர்களை எல்லாம் கலியின் பிடியிலிருந்து காப்பாற்றி நாம் வேண்டும் வரங்களை அருளுவதுதானே. இந்த சங்கல்பத்துக்காகவே வைகுண்ட லோகத்து சுகபோகங்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு பூலோகம் இறங்கி வந்த இந்த திருமலையில் கால் கெடுக்க மழை என்றும் வெயில் என்றும் பாராமல் நின்று கொண்டிருக்கிறார் அல்லவா? அவருக்கு அவரது சங்கல்பம் மறந்து போகுமா என்ன? ஆனால் நாம் எல்லோரும் ஆண்டாள் பிராட்டி சொன்னது போல அறியாத பிள்ளைகள். ஆகவே அவருக்கு குடையாகவும் சிம்மாசனமாகவும் மணிவிளக்காகவும் படுக்கையாகவும் இருக்கிற அந்த ஆதிசேஷனையே இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணி அப்பனே நீயே சாட்சி என்று வேண்டிக் கொண்டு இந்த கங்கணத்தை நாம் சமர்ப்பிக்கிறோம். பக்தர்களே, அந்த ஆதிசேஷனையே இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணுவதன் இன்னொரு காரணம் என்ன தெரியுமா? ஆதிசேஷன் எம்பெருமானுக்கு எல்லா வகைகளிலும் கைங்கரியம் பண்ணுபவர் என்று நான் குறிப்பிட்டேன். அதில்லாமல் இன்னொரு கைங்கரியத்தையும் பண்ணி இருக்கிறாராம் ஆதிசேஷன். பார்க்கடலில் எம்பெருமான் ஆதிசேஷனின் மெத்தென்ற படுக்கையில் யோக நிதிரை பண்ணி கொண்டிருப்பாராம். அப்போது ஸ்ரீதேவி பூமிதேவி தாயார்கள் இருவரும் எம்பெருமானின் அந்த திருவடிகளை மெல்ல பிடித்து விட்டு கொண்டிருப்பார்களாம். அப்போது பகவானின் லீலா வினோதம் என்ன தெரியுமா? தனது தேவிகளின் சௌந்தரியமான திருமுகங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறதாம். ஆனால் நேராக பார்த்தால் தேவிகளுக்கு லஜ்ஜை வரும் அல்லவா? என்ன செய்வது என்று யோசிக்கும் போது அவரது எண்ணத்தை புரிந்து கொண்ட அந்த ஆதிசேஷன் என்ன செய்தாராம் தெரியுமா? தனது 1000 தலைகளில் ஒளி வீசிக் கொண்டிருக்கும் அந்த மாணிக்கங்களை மெல்ல மெல்ல இப்படி அசைப்பாராம். அப்போது அந்த தேவிமார்களின் மூக்கத்திகளின் ஒளி அந்த மாணிக்கங்களின் பட்டு கண்ணாடி போல தேவிகளின் திருமுகங்களை பிரதிபலிக்குமாம். அந்த பிம்பங்களில் தேவியின் சௌந்தரியத்தை பார்த்து மகிழ்வாராம் ஆயாவியான அந்த எம்பெருமான். பக்தர்களே, அந்த அளவுக்கு எம்பெருமானின் உள்ள கிடக்கையை தெரிந்து வைத்திருப்பவர்தான் ஆதிசேஷன். ஆகவேதான் இந்த கலியுகத்தில் அவர் இந்த திருமலையாக படர்ந்து எம்பெருமானுக்கு தனது மடியை தந்தருவதல்லாமல் இந்த திருக்கல்யாண சமயத்திலும் எந்த தீக்கண்களில் திஷ்டையும் படாமல் இருக்க இதோ இந்த ரட்சையில் ஆவாகனமாகி உள்ளாராம். பக்தர்களே, எம்பெருமானின் அந்த வலது திருக்கரத்தில் இப்போது அந்த மந்திரித்த ரட்சையை இதோ சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சரி, எம்பெருமானுக்கு செய்கிற உபச்சாரங்கள் எல்லாம் அவரது தேவிகளுக்கும் செய்ய வேண்டாமா? ஆகவே இப்போது தேவிமார்களிடம் வருகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. முதலில் இருப்பவள் யார்? பொன்னே பெண்ணில் கொண்டு வந்தது போன்ற தோற்றமுடைய ஸ்ரீதேவி தாயார். அவள் அருகில் இருப்பவளோ ஸ்வேத வராக கல்பவல்லி என்று தன் குழந்தையின் குறைகளை கூட எம்பெருமானின் கண்களுக்கு தெரியாமல் மறைத்து விடுபவளாம். பக்தர்களே, எம்பெருமானுக்கு நம் மீது சிறிதளவும் கோபம் வரக்கூடாது என்பதை பார்த்து கொள்பவர்களே இந்த தேவிகள் இருவரும் தானே. ஆகவேதான் இந்த தேவிகளின் திருமேனிக்கும் எந்தவிதமான திருஷ்டியும் படாமல் இருக்க இப்போது முதலில் அர்க்கியம், பாத்தியம், ஆச்சமனம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்து அடுத்து தேவிகளின் திருக்கரங்களில் சமர்ப்பிக்க உள்ளாராம் அந்த ரட்சையை அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த கோவிந்த நாமாவளியை மனதிலே ஸ்மரித்துக் கொண்டே இதோ இந்த ரக்ஷாபந்தன நிகழ்வை நாம் தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு லக்ஷ்மியும் க்ஷீரசமுத்திர ராஜதனயாம் ஸ்ரீரங்க தாமேஸ்வரிம் தாசீபூத சமஸ்த தேவவனிதாம் லோகைக்க தீபாங்குராம் ஸ்ரீமன்மந்த கடாட்ச லப்த விபவ பிரம்மேந்திர கங்காதராம் துவாம் திரைலோக்கிய குடும்பினீம்
சரசிஜாம் வந்தே முகுந்த பிரியாம் என்று அந்த முகுந்த பிரியாளை நாம் இருகரம் கூப்பி சேவித்து மகிழ்வோம். பக்தர்களே, அடுத்து அருகில் இருப்பவளோ ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டி. பொறுமைசாலி, பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் என்பார்கள். அதுபோல பொறுமையே உருவானவள் இந்த பூமி தேவி தாயார். அந்த தாயாருக்கும் இதோ இப்போது அந்த மந்திர ரட்சையை அவளது கரத்திலும் இதோ இப்போது சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. திருவாடிப்புறத்து ஜகத்துதித்தால் வாழியே, திருப்பாவை 30 செப்பினாள் வாழியே, பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்பிள்ளை வாழியே, பெரும்புதூர் மாமுனிக்கு பின்னானாள் வாழியே, 143 உரைத்தாள் வாழியே, உயரரங்கற்கே கன்னி உகந்தளித்தாள் வாழியே, மறுவாரும் திருமல்லி வளதாடி வாழியே, வன்புதுவை நகர்கோதை மலர்ப்பதங்கள் வாழியே என்று அந்த பிராட்டியை போற்றுவோம். அடுத்து இன்றைய திருக்கல்யாணத்தை நமக்காக செய்து கொண்டிருக்கும் அந்த அர்ச்சக சுவாமிக்கும் திருக்கல்யாணத்தில் எந்தவிதமான விக்னங்களோ தடைகளோ வராமல் இருக்க அந்த மந்திரித்த ரட்சையை அவரது கரத்திலும் கட்டுகிறார் இன்னொரு சுவாமி. மந்திர லோபம், கிரியா லோபம், திரவிய லோபம், ஸ்ரத்தா லோபம் என்று எந்த லோபங்களும் வராமல் இருக்க இந்த ரக்ஷை, இதை ஆத்ம ரக்ஷை என்று கூட சொல்வார்கள். அடுத்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம். நம்முடைய திருமணங்களில் எந்த மங்களகரமான நிகழ்ச்சிகளும் அக்னியை சாட்சியாக வைத்தே நடைபெறுவது வழக்கம் அல்லவா? ஆகவே இப்போது அக்னி புருஷனை கௌரவித்து அவருக்கு தர வேண்டிய ஹவிசை தந்தால்தான் எந்த ஹோமமும் பூர்த்தியாகும். அதற்கான மந்திர ஒலிகளை இப்போது நாம் கேட்க இருக்கிறோம். அந்த ஹோம காரியங்களை திரையின் வழியாக சேவிக்க இருக்கிறோம். கோவிந்தரை மனதிலே தியானித்துக் கொள்வோம். வனமாலி கதீஷாங்கி சங்கி சக்ரீச்ச நந்தகி ஸ்ரீமான் நாராயணோர் விஷ்ணுர் வாசுதேவோ விரக்ஷது. பஞ்ச ஆயுதங்களையும் தரித்துக் கொண்டிருப்பவர் பகவான். जातवेद भुवनश्रेत हिंसते अग्निश्रद्धादिव्यवागं आयुः प्रयागमरेमस्वाहदेजस्त्रदीति अनद्रोणे ऐतेन मुनिस्वान् वितेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवहृदप्रसव ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मसाधिमस्रजा वेनाभः सबुद्ध्याप्मासविष्टा सतश्चनुमतशिवः ओं भू ब्रह्मणमवाहयामि ओं भो प्रियादमवाहयामि ओं स्वा पितामहमवाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः हिरण्यगर्भमवाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुगं सोमोर्वन्तमालं सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं धियं सभेमृतश्रवणं ददातस्मै ओं भू सोमवाहयामि ओं भूर्ज्ञाङ्गमवाहयामि ओं स्व इन्दुमवाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः चन्द्रमवाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष्यग्नं देवतावृद्धयत्तन्नागसृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधा मित्रलोस्तत्रिमं यज्ञं यजमानचते ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष्यग्नं देवतावृद्धयत्तन्नागसृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधा मित्रलोस्तत्रिमं यज्ञं यजमानचते ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्थ वैष्णव्ये स्थ ज्ञेः स्थ वायुभूते स्थ विष्णुर्मनसा भूते स्थ यज्ञस्य पापने स्तः परशरस पवित्रेः स्थ वैष्णव्यो देवसुदपसपना तुच्छद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यस्रस्मेरापो देवीरग्रे भुवोग्रे भोग्रिं यज्ञं निताग्रे यज्ञमतिन्दुत्तष्मान् द्रोणोत्तूर्ये विष्णुस्तुभोसि विष्णुस्वदत्तान् देवेभ्यः विष्णुस्तुभोसि श्रुतासि कृतासि ध्रुवासि तारणासि वाणस्पत्यो देवेभ्यः स्नस्वा ब्रह्मण्डमः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावृद्धयत्तन्नागसृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुदां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानचदेहि ओं प्रणया सोमावः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावृद्धयत्तन्नागसृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुदां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानचदेहि ओं प्रणया को वः प्रणयतु स वः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि अग्निं संसादयन्तिनः दक्षप्रणतो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातमवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोममवाहयामि अग्निशोममवाहयामि प्रजातमवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि सोमनावाहयामि मरुतमवाहयामि रुद्रानावाहयामि अपास्पृश्य ओं श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यानावाहयामि विष्णुमवाहयामि पुष्णमवाहयामि कक्षमवाहयामि सोममवाहयामि औपासनयज्ञमवाहयामि यज्ञदेव विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनपां इन्द्राष्ठनपां विघ्नेष्ठनपां सोमाष्ठनपामि अग्नेष्ठनपां सोमाष्ठनपां विघ्नेष्ठनपां अग्निशमाहाभ्याष्ठनपामि
प्रजापतेष्टनपामि ब्रह्मणेष्टनपामि इन्द्राष्टनपामि वसुभ्याष्टनपामि मरुद्भ्याष्टनपामि रुद्रेभ्याष्टनपामि अपापस्पृश्य ओम श्री विष्णवेष्टनपामि मित्राष्टनपामि वरुणाष्टनपामि आदित्येभ्याष्टनपामि शुभ्याष्टनपामि पूष्णेष्टनपामि कक्षाष्टनपामि कक्षदेवसोमाष्टनपामि उपासनज्ञाष्टनपामि यज्ञविश्वेभ्यो देवेभ्योष्टनपामि सर्वदेवेभ्योष्टनपामि आज्यं प्रतिश्रियामि चरं प्रतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि समिति स्वाहा अमृतं स्वारणमसि अन्ततं क्षान्तरतारादयः प्रतिष्ठनक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्पति स्वाम्ना तुच्छद्रेण वैत्रेण सोत् सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्पति स्वाम्ना तुच्छद्रेण वैत्रेण सोत् सूर्यसरस्मै स्वाहा देवस्ता सुपदाप्ना तुच्छद्रेण वैत्रेण सोत् सूर्यसरस्मै स्वाहा मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षता चिरभिर्मामे कृष्टिका दिनस्तेका शतंच सहस्रं चायतं च नीतं च प्रेतं च अर्बुदं च निर्बुदं च समुद्राष्टम जंतान्तश्च अपराधश्च मामे कृष्टिका दिनस्तु यमाय नमः निरते नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेसे नमः सोत्से नमः विरप्तसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्प्रिये नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः अयदेन मनिस्वा नुदेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवसहित प्रसवा श्रेष्ठ सहस्राः निसमक्षमर्धमानया ऐत्यत्मात्माजातवेदस्तेने दुष्टवधेजयदोतेजास्वान् प्रजापशुद्धमोत्सेन अन्नाद्येन प्रचोदया अस्मिन् औपासनान्ते ब्रह्मन् समुद्धम् आधास्यादस्वा तमेदे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपावस्पृश्य ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अशुभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा क्षीर सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमगुस्थाः नमते नमगुस्थाः सरस्ते नमगुस्थाः देवसुतः प्रासावीः ओम भूः अतिवरोत्कृष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वधर्मजातरणात् प्रयस्तात् थमतो दवैत वैष्णवं करिष्ये ऐते नमनिस्वा नमते नमनिस्वा सरस्ते नमनिस्वा देवसुतः प्रसवा ओम मतो देवाहं तृणतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानु देवदं समूढमस्वं श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् प्रसेदोः वदानपस्ये इन्द्रसेजसगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संस्वर्यः दिवीवचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवोजार्धभागं दत्समिन्दते विष्णोऽद्यत्परं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा तेन मुगुस्थाः नमते नमगुस्थाः सरस्वते नमगुस्थाः देवसुतः प्रासावीः అప్సరోగణ
గరుడ ధ్వజమిసగు కమలారమణుని కళ్యాణమునకు కమినది గరుడ ధ్వజమిసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గణ దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గణ దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము నీడేమోలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము అచింత్యా పరివిశక్త్యా అభ్యమానస్య మహాజలౌహస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమోదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణీరావృతి అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గుజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల పితల సుతల నితల పుతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమాణస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుమదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండ శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధమతి గంధవత్తలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవ పురి విరాజితే ఇంద్రాగ్ని అవనిరతి వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలయితే లవనేక్షుషలా సర్పితధిక్షిరశుద్ధోరకాఖ్య తప్తా నమ పరివృతే జంబూ ప్రక్షకుచక్రం చ సాగసాన్మలే పుష్కరాగాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతి మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమద్రిక్తమద్వింధ్యపార్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీ లాభృతభద్రాశ్వకేతుకమాలక రమణక కురువర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార 50 యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హ్యజన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యేపనగోమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభైభాగలోహితరామాది సంఘాతవ కాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండలపర్యంతం కుతరాశైర్వసహస్రావసానే ఏకైక తిలావృహక్రమేణ సర్వరాశవృసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రినియుత అగ్నిష్టామద్రాప్తాప్తోర్యామ శాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధమోక్షఫల సిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహం అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరౌణవైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యభీష్టాదిత్తగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీర్ధ బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః
परब्रह्मणोन्नत्रे आंगीर्ष बाहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्ररानित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीर्ष बाहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्ररानित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायणशरणः पुत्राय आंगीर्ष बाहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्ररानित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनप्रवाहणारूदलपञ्चार्षे प्रराणित भार्गवस्गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अनन्तगुणात्म्यां भृगो सङ्कल्पनीयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपयावत्सारणैध्रवत्रयार्षे प्रराणित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पनीयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्दां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकन्वीर्ष्य सालङ्कृतां मां साध्वीं शीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यात् सिद्धये विश्वम्भराप्सरोपा सद्गुणसहदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणात कमलापतिः இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு கன்னியாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகரமாக நிறைவேறியது. அடுத்த நிகழ்வு திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கின்ற திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்து எம்பெருமானின் திருவடிகளில் வைத்து புஷ்பங்களால் அர்ச்சித்து வாசனை திரவியங்களால் அலங்கரித்து பூஜை செய்வார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் இந்த மாங்கல்ய பூஜை வேளையில் சில நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். ஆழ்வார்களில் தொண்டடிப்பொடி ஆழ்வார் திருவரங்கநாதரை போற்றி செய்த பாசுரங்களின் தொகுப்பே திருமாலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. திருமாலையை அறியாதார் திருமாலையே அறியாதார் என்று போற்றுவார்கள். அதுவே இந்த நூலின் பெருமைக்கு ஒரு உதாரணம். அதில் ஒரு பாசுரத்தில் உள்ளத்தே உறையும் மாலை உள்ளுவான் உணர்வொன்றில்லா கள்ளத்தே நானும் தொண்டுக்கே கோலம் பூண்டு உள்ளுவார் உள்ளிற்றெல்லாம் உடனிருந்த அருதி என்று வெள்ளிப்போ என்னுள்ளே நான் விலவர சிரித்திட்டேனே என்கிறார் அவர். அந்த பாசுரத்தின் வாயிலாக எம்பெருமானே எல்லா வகையிலும் உயர்ந்தவனான உன் அருகே நிற்பதற்கு கூட நீச்சனான எனக்கு தகுதி இல்லை என்று கூறிவிட்டு கோயிலை விட்டு வெளியே செல்ல முயன்றாராம் ஆழ்வார். உடனே திரு அரங்கநாதரே போக வேண்டாம் என தடுத்தாராம். அதற்கு இவர், என்னுடைய குற்றங்களை எண்ணி பார்க்கையில் உன் அருகே இப்படி தொண்டன் போல வேடமிட்டு கொண்டு நிற்பதற்கு எனக்கு வெட்கமாயிருக்கிறது. தகுதியற்ற என்னை விட்டுவிடுங்கள் என்று சொல்ல அதற்கு எம்பெருமான் அளித்த பதில் இது: ஆழ்வாரே, நான் திருவிக்கிரமமாக ஓங்கி உலகை அளந்ததற்கு காரணம் தேவர்கள் இழந்த ராஜ்யத்தை மீட்க மட்டும் இல்லை,
எனது திருவடி ஸ்பரிசத்தால் அனைத்து உயிர்களுக்கும் பக்தி, ஞானம், வைராக்கியம் அனைத்தும் வளர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். ஆகவேதான் அனைத்து ஜீவராசிகளின் தலைகளிலும் எனது திருவடிகளை பதிக்க நினைத்தேன். அதற்கு ஒரு காரணமாக அமைந்தது இந்த மகாபலியிடம் மூவடி மண் கேட்டது. நல்லவர், கெட்டவர், நாஸ்திகர், ஆஸ்திகர், கற்றவர், கல்லாதவர், ஏழை, பணக்காரர் என்று எந்த ஏற்றத்தாழ்வும் பார்க்காது அவர்களை நான் தீண்டினேன். இதிலிருந்தே நான் யாரையும் குற்றம் கண்டு விளக்குபவன் அல்ல என்று உமக்கு புரியவில்லையா என்று கேட்க, எம்பெருமானின் அந்த சௌச்சீல்ய குணத்தை, அந்த எளிமையை, அந்த திரு உள்ளத்தை புரிந்து கொண்டாராம் ஆழ்வார். உடனே எம்பெருமானை பார்த்து, தாவி அன்று உலகம் எல்லாம் தலைவிழா கொண்டாய் எந்தாய், சேவியேன் உன்னை அல்லால் சிக்கன செங்கன் மாலே, ஆவியே அமுதே எந்தன் ஆயுர் அணைய எந்தாய், பாவியேன் உன்னை அல்லால் பாவியேன் பாவியேனே என்று பாசுரமிட்டாராம். பக்தர்களே, பகவான் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலுக்குள்ளும் ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தை வைத்துக் கொண்டு செயல்படுவதால் தான் அந்த நோக்கம் வீண் போவதில்லை. விஷ்ணு சகஸ்ர நாமத்தில் 156வது திருநாமம் அமோகாய நமக. அமோக என்றால் வீண் போகாது என்று பொருள். அதாவது நமது திருவேங்கடத்து எம்பெருமானும் வைகுண்ட லோகத்து சுக போகங்களெல்லாம் விட்டு கீழே இறங்கியது நம்மை போன்றவர்களை காப்பாற்றத்தானே. இதோ எம்பெருமானுக்கு திருமாங்கல்ய தாரணம். சாவித்ரி சுமங்களீர்யம் மதோரமாகும் சமேத பசதா சௌபாகியமத்தை தத்தாயாதாஸ்தம் விபரேதன ஸ்ரீயே ஜாத ஸ்ரீயானிர்யாய ஸ்ரீ அம்பயோ திருத்ருभ्यो दादि श्री अम्बसानामृतमायन् भवन्तु सत्यासमिदां तद्रौ श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमर्थोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। प्रजापतिस्तोमं राजानवसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते गुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधोरमागं समेत वत्सद सौभाग्यमत्वै दत्तायाधास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्याभिधा देवी वासवी ब्रह्मवत्सः पितॄणां स्तोत्रं च कर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमर्थोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి, సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి, ఇంతటి వాడవైతివి నీవై
सोहस्य प्रियां चतुर्थभाषात् तदेकं राजाब्नोन्मनितां धेगुस्त्रीपुत्रनरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्राताङ्गारवत्यः प्रियां चतुर्थभाषात् तदेकं राजाब्नोन्मनितां धेगुस्त्रीपुत्रनरोधात् स्वाहा इमं मे वर्णसदेहमुद्वाचमुडिया त्वां वत्सराजगे स्वाहा तत्त्वाजायं ब्रह्मणा वन्दमानसदाशाः स्तेजमानो वर्भिः अहेडमानवर्णे हवोद्रहिं समानाय प्रमोषि स्वाहा तन्नोऽग्निवृणस्यद्वान् देवस्येडवयाश्रेष्ठाः अजुष्टवर्णितमस्वषिजानं विश्वाद्वेषागं सुप्रमत्यत् स्वाहा तत्तन्नोऽग्नेयमो भवति नेतस्यावसोऽव्यष्टौ अवयक्षणो वर्णगम्रानो विहिमडिगं सुहो नेधे स्वाहा त्वमग्ने अयास्तेयासन्मनसायितः अयासन् हव्यमोषेयानो देहि वे जग्गु स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा अयतेन मुखस्थाः अनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसहिताः प्रासावीः ओं भूः अतिविरक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं लाजहोमं करिष्ये अयतेन मुनिस्वा अनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसहितः प्रसवा इमां लाजान्ते आज्यमभिगाज्याम् इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नारिवब्रूदेऽग्निो लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरेधन्तां ज्ञातयोमस्वाहा उदायुषा स्वयशोदोहजेनागुंसेनोत्पर्जन्यस्य कृष्णेन दस्थामदागम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावधन्यायव अधिगाहे महेद्भिषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नारिवब्रूदेऽग्निो लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरेधन्तां ज्ञातयोमस्वाहा उदायुषा स्वयशोदोहजेनागुंसेनोत्पर्जन्यस्य कृष्णेन दस्थामदागम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावधन्यायव अधिगाहे महेद्भिषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नारिवब्रूदेऽग्निो लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरेधन्तां ज्ञातयोमस्वाहा उदायुषा स्वयशोदोहजेनागुंसेनोत्पर्जन्यस्य कृष्णेन दस्थामदागम् अनु ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा तेन मुखस्थाः अनुमतेन मुखस्थाः सरस्वतेन मुखस्थाः दिवसतः प्रासावीः ओं भूः अतिविरक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रपर्यातरणात् प्रायस्तात्तम् अतो देवाय वैष्णवं करिष्ये अयतेन मुनिस्वा अनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवतः प्रसवा ओं मतो देवाहं तृणदोषक्रमे पृथिव्या शुद्धां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विसेदोः वृतानुपस्सि इन्द्रस्य जसः स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवीवचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यमोजाध्वागं दशवन्ते विष्णोजित्परं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा तेन मुखस्थाः अनुमतेन मुखस्थाः सरस्वतेन मुखस्थाः दिवसतः प्रासावीः ओं भूः अतिविरक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं कर्मसाफलतां पुष्टां तन्त्रं करिष्ये अयतेन मुनिस्वा अनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसहितः प्रसवा यतस्य कर्मणोत्तरीयतं विद्यान्येन महागणम् अग्निस्य षष्ठावतं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते सुताहुतावतैनां कामानाग समुद्रेत्रे स्वाहा अग्नेये स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्पतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा आश्रायतमत्याश्रायतम षट्कृतमत्तिनोः यज्ञे अतिरिक्तं कर्मणो यच्छेन अग्निपर्वान् प्रज्ञेति कल्पयन् स्वाहा कृतायतु देवान् स्वाहा येधोः शेषधीमहे स्वाहा समिधसि तेजोस्तेजमय देहि स्वाहा यमस्सधि में त्योर में बाय स्वाहा सूर्यसधि में चक्षुर में बाय स्वाहा सोमसधि में चित्तम में बाय स्वाहा वायोधि में प्राणान में बाय स्वाहा ब्रह्मणोदि में बुद्धि में बाय स्वाहा सप्तते यज्ञे समिध सप्तहिपा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयो निरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वौषधे वनस्पतिगन्धर्वा सस्य भुक्तं अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधि वनस्पतिगन्धर्वा सस्य जनग स्वाहा समन्तां भविष्यावतेन समादित्यै वसुभिस्समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तहिपा सप्तश सप्ताम प्रियाणि
सप्तहोत्राः सिद्धात्वा इति सप्तयोनि रावृणस्वागतेन सह प्रददान विद्वानुष्टप्तेन पूर्णमातिञ्जयमनसा प्रजापतिये स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो द्विस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधि वनस्पतिगन्धर्वा शेषदिप्यन्तां यक्षप्रदां महाप्रदामः साक्ष्यमस्तु तृप्यन्तां तेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्था देहृतप्रासाभिः पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा मुक्षतेजो क्षमा मे चेष्टाः प्राचाः निदेवार्तयो मार्जन्ताम् विष्णुता विष्णु श्री प्राच्यां विष्णु सदनमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भ्यः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापमोषधियोऽमृतां प्रषधयश्च दिवं गच्छतो नरुष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भुतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने सप्तत्र्यायुषं यद्देवानाहं त्र्यायुषं तन्मे दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वत्से त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयो भोस्तानम् ऊर्जेदादना महेरणाय चित्ते देवस्वदमासस्तवादेवेनः इदभिर्वमातः तस्मादुमापो यस्सक्ष्या जन्मथा आपो जनेतादिनः यत्यज्ञेतेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासमित्यज्ञवर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूयासमित्यज्ञानस्विनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां यज्ञस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्भ्राजो दातु योगसूर्यं दिशे कायेन वाचां मतेन्द्रियात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुरो भारं निवेदयामि आज्यो भारं निवेदयामि सर्वं श्रीभूनिलासने श्रीमातार्पणमस्तु ஹோமமும் பூர்ணாகுதியும் இனிதே முடிந்து அடுத்து திருஷ்டி கழிக்கும் நிகழ்வும் நடைபெற்றது. இனி அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறோம். வேங்கிடவர்க்கு அன்றி வேறொரு மானிடருக்கு வாழ்க்கைப்படேன் என்பதில் உறுதியாக இருந்தவள் பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண் பிள்ளையான ஆண்டாள் பிராட்டி. எம்பெருமானையே ஆண்டவள் என்பதால் ஆண்டாள் என்கிற சிறப்பு பெயரையும் பெற்றாள். அஞ்சு குடிக்கு ஒரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள் தம் செயலை விஞ்சி நிற்கும் தன்மையலாய் பிஞ்சாய் பழுத்தாளை ஆண்டாளே பக்தியுடன் நாளும் வழுத்தாய் மனமே மகிழ்ந்து என்று மணவாள மாமுனிகள் போற்றியதை நினைவு கூறுகிறோம். அவள் கனவில் கூட அந்த கண்ணனையே மணப்பதாக கனவில் கண்டு அந்த கல்யாண வைபவத்தை தன் 7 தோழிக்கு எடுத்துச் சென்னதே வாரணமாயிரம் என்று தொடங்கும் பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்களை இப்போது அனுசந்தித்தார்கள். இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். அதுதான் மாலா பரிவர்த்தனம். ஒருவர் சூடிய மாலையை இன்னொருவர் அணிவது. கிளை விடுத்தூது குயில் விடுத்தூது போல இது மாலை விடுத்தூது. தங்கள் அன்பையும் ஆசைகளையும் இந்த வண்ணமலர் மாலையின் மூலம் தம்பதிகள் ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக்கொள்கிறார்களாம். முதலில் மலையப்ப சுவாமி சூடிய அந்த புஷ்ப மாலையை ஸ்ரீதேவி தாயாரிடம் கொண்டு சேர்த்தார் அர்ச்சக சுவாமி. அவள் சூடி அழகு பார்த்த பின் அந்த தாயார் ஸ்பரிசம்பட்ட மாலையை அவளது மணாளனான அந்த மலையப்ப சுவாமியிடம் கொண்டு வந்து அவரது தோள்களை
சமர்ப்பித்தார். அடுத்து அதே மாலையை சூடிக் கொடுத்த நாச்சியாராக அவதரித்த பூமி பிராட்டியிடம் கொண்டு போய் எம்பெருமானின் சார்பாக அணிவிக்கிறார். அவள் சூடிய மாலையை தானே எம்பெருமானுக்கு மிகவும் உகப்பானது. அவள் சூடிய அழகு பார்த்த பின் அதே மாலை மீண்டும் அவள் மணாளனான வரித்த அந்த திருவேங்கடத்தை எம்பெருமானின் திருத்தோள்களில் கொண்டு சேர்த்து மாலை மாற்றும் வைபவத்தை மங்களமாக முடித்தார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, இதுவரை எட்டத்தில் இருந்தே தங்கள் நாயகனை தரிசித்துக் கொண்டிருந்த தேவிமார்கள் இருவரையும் மலையப்ப சுவாமியின் இரு பக்கமும் கொண்டு வந்து சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத சீனிவாச பெருமாளை தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை பெற உள்ளோம். அடுத்து அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதையானதும் தலம்புராலு என்கிற அக்ஷதாரோபணம் நிகழ்வு. மங்கள அட்சதையை எம்பெருமானின் தேவிகளின் திருமுடிகளில் சேர்த்த பின்னர் கற்பூர மங்கள ஹாரத்தியுடன் எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணம் நிறைவுக்கு வரும். பக்தர்களே, கலியுக தெய்வமான திருவேங்கடமுடையானின் திருவருள் நம் அனைவருக்கும் கிடைக்க பிரார்த்தித்துக் கொண்டு வர்ணனையை நிறைவு செய்கிறேன். சர்வே ஜனாக சுகினோ பவந்து. பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்ட திந்தோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि
हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ